हुकूमत ने तरक्की का बजट पेश कर दिया। 8,487 अरब रुपए के बजट में पीटीआई सरकार ने टैक्सों की छूट सेल लगा दी। 12 इकसाम के विद होल्डिंग टैक्सेस खत्म। 850 सीसी तक की मकामी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी। सेल्स टैक्स 17% से कम करके 12.5% कर दिया। हुकूमत का मेरी गाड़ी स्कीम शुरू करने का फैसला। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं अवाम को सस्ती गाड़ियां फराम की जाएंगी। स्टॉक मार्केट, मार्जिन फाइनेंसिंग, बैंक से रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। 1 जुलाई 21 से वफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। तनख्वाहदार तबके पर नया टैक्स न लगाने का ऐलान। कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपये मुकर्रर। बिजली, गैस, खाने पीने की अशिया समेत तमाम शोबों को सब्सिडी मिलेगी। ऑनलाइन मसनूआत की फरोख्त करने वालों को हुकूमत टैक्स नेट में ले आई। हुकूमत ने 3 साल बाद दिफाई बजट बढ़ा दिया। नए साल में दिफा के लिए 1,373 अरब रुपए मुख्तस। पाक फौज महदूद वसाइल के बावजूद दिफाए वतन का फरीजा बखूबी सरअंजाम देती रही, जबकि भारत दुनिया का दूसरा बड़ा असलहा दरामद करने वाला मुल्क बना रहा। मोबाइल फोन पर बहुत हो गई दोस्ती यारी। लंबी लंबी कॉल्स अब पड़ेंगी भारी। 3 मिनट से ज्यादा जारी रहने वाली कॉल पर 1 रुपये टैक्स लगेगा। SMS पर हाल अहवाल पूछने वालों को भी टैक्स देना होगा। मोबाइल डेटा से वीडियोस एंजॉय करने वाले फी GB 5 रुपये अदा करेंगे। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने वजाहत दी कि काबीना ने मोबाइल डेटा के इस्तेमाल पर टैक्स की तजवीज़ नहीं मानी। पुरतायुश दरामदी अशिया, सोने और चांदी पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया। मेकअप का सामान महंगा कर दिया। खबर खवातीन पर बिजली बंद कर गिरी। कहती हैं सजना सवरना लग्जरी नहीं, जरूरत है। बजट का तो मेकअप से कोई ताल्लुक नहीं चाहिए। पहले दाल, सब्जी, रोटी ये सस्ती करें और उस पर ज़्यादा काम करें। मेकअप पे पहले आए। बेचारे हम औरतें कहाँ जाएंगी अगर मेकअप महंगा हो जाएगा। औरतों पे रहम खाएं और इन पे जो टैक्सेस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लगा दिए गए हैं उनको कोशिश कीजिए कि किसी तरह कम कर सकें। चमकेगा कराची, बदलेगा कराची। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 739 अरब रुपए मुख्तस। रकम वाटर सप्लाई, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सड़कों की तामीर पर खर्च की जाएगी। नए बजट में ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। सिंध को 12 अरब रुपए के खुसूसी फंड्स दिए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने बताया तरक्याती बजट बढ़ाकर 900 अरब रुपए कर दिया। सूबों को 25% ज्यादा रकम देंगे। 24 घंटे में कोरोना वायरस से मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 21,633 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 1194 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 3.3% रही। आग, बरसाती गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग के दरमियान तालीमी इदारे खोलने पर शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। पार्लिमानी पार्टी से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में कोई हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। आवाम को भूख, अफलास और बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं मिला। 3 साल में समत ही मुतय्यन नहीं हुई तो मंजिल पर कब पहुँचेंगे। के बगैर 2 साल पास कर देना, आप किस किस्म के लोग तैयार कर रहे हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, फिर कितनी ज़्यादा हम अब कितने नुकसान में हैं। सो एग्ज़ाम होंगे इंशाल्लाह ताला, कुछ दिनों में छुट्टियां भी हो जाएंगी और फिर इंशाल्लाह ताला हम अगस्त पर से नया साल शुरू करेंगे। कोरोना में बच्चों की पढ़ाई का बहुत हर्ज हुआ। इम्तिहानात ज़रूरी हैं, जिसके बाद गर्मियों की छुट्टियां होंगी। वज़ीर तालीम मुराद रास ने वाज़े कर दिया। साबिक वज़ीर राना मशहूद पर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए हर माह 5 करोड़ रुपए लेने का इल्ज़ाम। की करप्शन, अगर मिनिस्टर 60 करोड़ रुपया ले रहा है, कुछ ज्यादा बड़ी बात तो नहीं ले रहा। तो करप्शन ये थी कि कैश का बैग आराम से मिनिस्टर के पास आया, खामोशी से, उसी तरह चल रही है ट्रांसफर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सबूत क्या किसी ने कोई रसीद देनी है, किसी के अकाउंट में तो नहीं पैसे जाके जमा कराने।
कराची यूनिवर्सिटी की हदूद से गुजरने वाली 50 साल पुरानी 84 इंच कतर की पाइपलाइन की मरम्मत कई घंटों बाद भी ना की जा सकी। हजारों गैलन पानी यूनिवर्सिटी रोड पर बह गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल, यूनिवर्सिटी के करीब रहने वालों को परेशानी का सामना। 4 बजे के आसपास ये जो दावेजी से जो लाइन आ रही है या हब डैम से जो लाइन आ रही है 84 इंच की, ये डैमेज हुई है। उसकी वजह से ये सारा पानी पीछे जंगल की साइड से, ये सपारको रोड है, ये पीछे जंगल है, NID के यहाँ से पानी आ रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो ये सारा पानी ओवरफ्लो होकर हमारे घरों में दाखिल हो रहा है। इसकी वजह ये है कि बेसिकली हमारे ये जो नाला है, ये नाला अरसा दराज से चौक पड़ा हुआ है। कराची मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है। अमन बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे, शरपसंदों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। DG रेंजर सिंध का सुपर हाईवे के करीब तकरीब से खिताब। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने कहा, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कराची में डाकू माल के साथ जान के भी दुश्मन। न्यू टाउन में डकैती, मज़ाहमत पर फायरिंग से 70 साला शहरी जाँ बहक। ज़ाहिर अली निजी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम थे। पुलिस का रिवायती बयान, तफ्तीश जारी है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 की 20 मंजिला बिल्डिंग में लगने वाली आग बुझा दी गई। आग 12वें फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। 5 फायर टेंडर्स की मदद से काबू पाया गया। तमाम मकीनों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। कराची में बिलावल हाउस के मीडिया सेल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने भड़कते शोलों को सर्द कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, मॉनिटरिंग और मीटिंग रूम, आर्काइव हाउस में रखा सामान जल गया। एबटाबाद में आसमानी बिजली गिरने से मरी रोड पर ग्रिड स्टेशन मुतासर। 9 फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तारों पर दरख्त गिर गए। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। जहलम में रात आने वाली आंधी ने बिजली का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। 12 घंटे से बिजली बंद। जमान कादरी है और मैं हल्का पेशावर का मुस्तकिल रिहायशी हूँ। ये लटकती 11,000 की मेन लाइन बार बार वार्डा हुकाम को दरखास्तें देने के बावजूद इनका कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है। पेशावर का इलाका अफरीदियाबाद हर किस्म की सहूलियात से महरूम है। इलाके के मकीन गंदा पानी पीने पर मजबूर। बिजली की लोड शेडिंग से आवाम तंग है। बिजली की लटकती तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। कामोकी के इलाके में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। पुलिस ने छापा मारकर 6 अफराद को जदीद असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। दुल्हा समेत 35 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। अदाकारा मीरा CCPO लाहौर की फैन हो गई। गुलाम महमूद डोगर से मुलाकात की। कब्जा माफिया की शिकायत की। मीरा की दरख्वास्तों पर 4 मुकदमा दर्ज हो गए। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार भी हो गए।